हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 41। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड जरूर देखना चाहिए। दादी पहले तो सारा के मुंह से करण के लिए डेविल सुनकर चौंक गई। फिर उन्होंने करण की तरफ देखा जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। दादी ने अपने मन में कहा, लगता है इसने मेरी बहू को अपने बारे में नहीं बताया है। कोई बात नहीं, ये शुभ काम मैं खुद ही कर देती हूँ बेटा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि ये मेरा पोता है और तुम्हारा सुपर हीरो है। क्या तुम्हें तुम्हारा सुपर हीरो याद नहीं? सारा ने हैरानी से करण की तरफ देखी। वो उसका सुपर हीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो उसे छोड़कर कहीं चला गया था। सारा काफ़ी हैरान थी और करण को देख रही थी, जबकि करण शांति से उसके चेहरे को देख रहा था। सारा ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, क्या ये दादी सच कह रही हैं? तुम ही मेरे सुपर हीरो हो डेविल। करण ने आराम से कहा, एनी डाउट वाइफी? सारा अपनी जगह से उठते हुए बोली, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे सुपर हीरो थे और तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। तुम बहुत गंदे हो डेविल, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। दादी माँ ने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। और वो तुम्हें कितना प्यार भी तो करता है, और हो सकता है कि वो उसे लगा हो तुम उसे भूल गई हो, इसलिए उसने तुमसे ये बात नहीं कहा। सारा ने दादी को देखते हुए गुस्से से बोली, तो क्या दादी, इसे एक बार मुझे बताना चाहिए था ना कि ये मेरा सुपर हीरो है, और इसे कैसे लगा कि मैं इसे भूल गई? ज़रूर ये भूल गया था। आप बोल दो, मैं उससे बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर सारा अपना मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। करण ने प्यार से कहा, वाइफी। अब सारा ने अपनी कन आँखों से उसे देखी लेकिन बोली कुछ नहीं। करण ने दादी माँ से कहा, ठीक है, हम चलते हैं। अगर आपको मिलना हो तो आप मेंशन आ सकती हैं। दादी माँ ने उसे आस भरी नज़रों से उसे देखी तो करण उनके फोरहेड पर किस करते हुए वहाँ से निकल गया। कार में सारा करण से मुंह मोड़कर बैठी थी और करण अपने फ़ोन पर लगा हुआ था। असल में जब करण और सारा हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो करण की नज़र सामने गई, जो बिल्डिंग पर एक आदमी सारा पर गन पॉइंट करके खड़ा था। वो देखा ही था कि अचानक से गन चली और वो आदमी नीचे गिर गया। उस आदमी को कबीर ने मारा था। गन चलने से करण की आंखें बंद हो गई। उसे लगा कहीं ये सारा को तो नहीं लग गया, लेकिन जब वो अपने दूसरे साइड देखा तो सारा बेहोश पड़ी थी। वो उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर ले गया और डॉक्टर चेक की तो सब ठीक था। डॉक्टर के बताने पर वो नॉर्मल हुआ। करण बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं उसके बेबी या सारा को कुछ हो तो नहीं गया। कबीर वहाँ इसलिए था क्योंकि उसी हॉस्पिटल के एक वार्ड में उसकी दादी भर्ती थी। फिर वो वहाँ से निकलकर कबीर के बताने पर करण अपने दादी से मिलने गया था। तभी सारा की नज़र सामने गोलगप्पे बेचते हुए एक आदमी पर पड़ गई जो गोलगप्पे बेच रहा था। ये देखकर सारा के मुंह में पानी आ गया। उसने करण की तरफ देखा जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था, तो सारा ने धीरे से बोली, तुम्हें नहीं लगता डेविल कि तुम्हें मुझे मनाना चाहिए? करण ने अपना सर ऊपर करते हुए बोला, क्यों मनाना चाहिए? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो वाइफी? सारा ने करण को गुस्से में देखते हुए चिल्लाकर बोली, डेविल, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और करण उसके चेहरे को देखने लगा और ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने सारा को अपनी तरफ खींचते हुए अपने आप को शांत किया और कहा, वाइफी, क्या चाहिए तुम्हें? सारा ने कहा, अब रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया था तुम मेरे सुपर हीरो हो, और तुम तो मुझे छोड़कर भी चले गए थे। करण ने उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ओके सॉरी, अब बोलो तुमको क्या चाहिए? सारा ने बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे गोलगप्पे चाहिए और अगर नहीं दोगे तो फिर मुझसे बात मत करो। करण ने घूर कर उसे देखा और बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ वाइफी। सारा ने आराम से बोली, ठीक है, जो भी बताना है बाद में बता देना, पर अभी मुझे चाहिए। करण ने ड्राइवर से किसी अच्छे दुकान से गोलगप्पे लेने के लिए कहा। कुछ देर बाद ड्राइवर ले आया। करण ने सारा को वो पैकेट दिया और सारा खुशी खुशी खाने लगी। करण ने मन में कहा, जिद्दी लड़की। उधर रूपा के घर
आज आदर्श और रूपा यहाँ आए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और रूपा ने घर की डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद रूपा की मॉम ने दरवाज़ा खोला तो उनके सामने रूपा खड़ी थी। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके मांग में सिंदूर लगा हुआ था, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र। उसको ऐसे देखकर रूपा की मम्मी की आंखों से आंसू निकलने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र आदर्श पर पड़ी और उनके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उन्होंने आदर्श को देखते हुए गुस्से में कहा, आप क्यों आए हैं यहाँ? अब क्या रह गया बाकी जो अब आप करना चाहते हैं? आदर्श ने रूपा को देखते हुए कहा, हम बैठकर अच्छे से बात करें। रूपा की माँ दरवाजे से हट गई और वो दोनों अंदर आ गए। कुछ देर बाद अंदर रूपा के पापा बैठे थे जो गुस्से से आदर्श को घूर रहे थे। उन्होंने आदर्श को घूरते हुए कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ? अब क्या बाकी रह गया है? आदर्श ने उन्हें देखते हुए आराम से कहा, देखिए मैं मानता हूँ मैंने जो किया वो गलत किया और आज मैं उसके लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। उसकी बात सुनकर रूपा के पापा हंसने लगे और फिर उन्होंने आदर्श का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो आज आप हमसे माफ़ी मांगने आए हैं? हमारी इतनी औकात कहाँ कि आप हमसे माफ़ी मांगे? आदर्श ने कहा, देखिए अंकल, मैं सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक ये भी बात सच है कि मैं रूपा से बहुत प्यार करता हूँ, जितना आप सोच भी नहीं सकते। और आप उसे मुझसे दूर करने की बात कर रहे थे, जिसका मेरे लाइफ से जाना मेरी ज़िंदगी जाने जैसा है। आप ही बताएं मैं कैसे उसे जाने देता? मुझे उस दिन जो सही लगा मैंने किया। मुझे पता है मेरे इस रवैये से आपको बहुत दुख हुआ है। इनफैक्ट रूपा भी मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करती थी। अंकल आप खुद ही सोचो, अगर आप रूपा के लिए कोई और लड़का ढूंढते तो भी आप मेरे जितना प्यार करने वाला ढूंढ सकते थे? नहीं, मैं अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा हूँ। इसके लिए आप जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं अपना बेटा समझकर, लेकिन आप मुझे बस अपनी बेटी से दूर मत कीजिएगा। ये बोलते हुए आदर्श ने उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया था और रूपा के पापा उसे देख रहे थे। उधर करण सारा को मेंशन के अंदर छोड़कर खुद अंडरग्राउंड चला गया था। वो जब वहाँ आया तो कबीर वहाँ पहले से ही मौजूद था और उसके हाथों में बेल्ट था जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था और उसके सामने वही आदमी अधमरा हालत में पड़ा था जिसने सारा के ऊपर गन पॉइंट की थी। करण के आते ही कबीर ने उसे देखा और फिर उससे कहा, साला ये उस सुभाष का आदमी है और उसी ने इसे भाभी को मारने के लिए भेजा था। करण ने अपनी खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा तो वो आदमी डर के मारे काँप गया और पीछे की तरफ खिसकने लगा। लेकिन उसके पहले ही करण ने उसके पैरों पर अपने पैर रख दिए और उसकी जख्मी पैरों को अपने पैरों से कुचलने लगा, जिसके कारण उस इंसान के पैरों में एक तेज़ दर्द की लहर दौड़ गई और उसकी चीख निकलने लगी। लेकिन करण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अभी इतने गुस्से में था कि उसे बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो गोली उसकी वाइफी को लग जाती तो वो क्या करता? अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो वो कैसे उस इंसान को छोड़ते? करण ने उसके बालों को जोर से पकड़ते हुए अपने दांत पीसकर कहा, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की जान लेने की? अब तू देख तेरे साथ यहाँ क्या होता है। वह आदमी डर के मारे छटपटाने लगा। तभी करण ने अपने हाथ को आगे किया और उसके एक आदमी ने उसके हाथों पर एक बड़ा सा चाकू रख दिया। फिर करण ने बिना देरी किए उस चाकू को उस इंसान के हाथों पर चला दिया और उसके चेहरे पर खून के छींटे आ गए। वो दर्द और डर के मारे चीखने और छटपटाने लगा, लेकिन आज करण उस पर कोई रहम नहीं करने वाला था। ऐसे करण ने उसके दोनों हाथ को काट दिया। फिर उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा और उसे तड़पते देखकर करण को अंदर तक सुकून पहुंचा। अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर शांत होते ही उस इंसान के सर के बीचों बीच 2 गोली उतार दी। अब तो उसे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इस समय करण एक राक्षस लग रहा था। उसने एक नज़र वहाँ खड़े अपने एक आदमी को देखा तो वो जल्दी से आगे आया और फिर कुछ आदमी उस डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चले गए और फिर करण अपने चेहरे को रुमाल से साफ करने लगा। तभी उसने देखा कि कबीर काफ़ी देर से उसे देख रहा था, तो उसने बिना भाव के कहा, बोलो तुम्हें क्या कहना है? कबीर ने कहा, भाई मुझे लगता है कि इन सब में ज़रूर उस सूर्य राठौर का हाथ है।
ये बात कहने के बाद उसने करण की तरफ देखा, जो अभी भी अपने चेहरे को साफ करने में लगा हुआ था। तो कबीर ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, क्योंकि उस शूटर के अकॉर्डिंग उसका निशाना आप नहीं बल्कि भाभी थी। मुझे लगता है कि वो लोग भाभी को मारकर आपको कमज़ोर करना चाहते हैं, और इसका एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो आपके बच्चे को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि ओल्ड राठौर मैंसन में अभी भी कोई ऐसा शख्स है जो उस सूर्य को सारी न्यूज़ देता है, और हो ना हो उसी ने उसको बताया होगा कि सारा भाभी प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये बात मैंने घर पर जाकर सबको बताई थी, और फिर सूर्य ने सुभाष को बताई होगी, और फिर उसका निशाना भाभी बन गई। करण ने अब कबीर की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम सही हो, लेकिन ये बात समझने में तुमने काफ़ी देर कर दी, और यहाँ सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 खिलाड़ी हैं जिनको अब मैं मात देने वाला हूँ, और वो भी बहुत बुरी। कबीर ने कुछ समझते हुए कहा, आपके कहने का मतलब है कि इन सब में आरके भी शामिल है? उसने करण की तरफ देखा, जो अब बाहर की तरफ जा चुका था। कबीर ने अपना सर ना में हिलाया और वो भी उसके पीछे बाहर की तरफ चला गया। उधर करण जब अपने रूम में आया तो उसने देखा कि सारा काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। सारा ने जब देखा कि करण अंदर की तरफ आ रहा है तब वो दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, डेविल, तुम्हें पता है मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? करण ने अपना सर हिला दिया तो सारा ने खुशी से बोली, पता है, दिया की शादी भी फिक्स हो गई है, 2 हफ्ते बाद है, और वो बोल रही थी कि उसकी शादी बहुत अच्छे से होगी। ये बात बोलते समय वो काफ़ी उदास लग रही थी, और करण अच्छे से समझ गया था कि वो उदास क्यों है, लेकिन फिर भी उसने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है, और तब तो तुम्हें अपने लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करनी चाहिए, है ना वाइफी? उसकी बात सुनकर सारा के उदास चेहरे पर चमक आ गई और उसने कहा, हाँ, और मैं गोलू के लिए भी। करण ने अपना सर हिलाते हुए उसके फोrehead पर किस किया। तभी सारा को जैसे कुछ याद आया और उसने कहा, डेविल, तुमने देखा कि आज हॉस्पिटल में जितनी औरतें आई थी उन सबका टमी कितना बड़ा था, पर मेरा तो अभी छोटा है। डेविल, मेरा टमी कब बड़ा होगा? करण, जो अब बाथरूम में जाने वाला था, सारा की बात सुनकर अचानक रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। उधर रूपा के घर सब खाना खा रहे थे और रूपा अपना खाना धीरे धीरे खा रही थी। दरअसल आज आदर्श ने रूपा के पापा से माफ़ी मांगी थी और अपने लिए एक और मौका, जो कुछ देर सोचने के बाद उसे एक मौका दे दिए थे। खैर, अब वो कुछ भी था, लेकिन उनका दामाद था और अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे एक मौका दे दिया था। हालांकि उन्होंने अभी भी उसे दिल से माफ़ नहीं किया था। इधर करण सारा को देख रहा था, जो उसे ही खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। करण चलते हुए उसके पास आया और उसको अपनी तरफ करते हुए कहा, वाइफी, अभी इन सारी चीज़ों में टाइम है, इसलिए अभी सिर्फ तुम अपने ऊपर ध्यान दो। सारा ने मासूमियत से पूछा, पर कितना टाइम है डेविल? करण को समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले, इसलिए उसने कहा, वाइफी, करीब 3 से 4 महीने। सारा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, ये तो बहुत है, पर इतना टाइम क्यों डेविल? करण, अब तुम आराम करो वाइफी, हम इस बारे में कल बात करेंगे। वो भी अब आगे कुछ नहीं बोली और फिर सो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। इस बीच करण सारा का बहुत ध्यान रखता था। हाँ, सारा के मूड स्विंग इस बीच बरकरार थे, जिससे करण काफ़ी परेशान भी हो जाता था, लेकिन वो फिर भी सारा का बहुत ध्यान रखता था। 2 दिन बाद सोम की एंगेजमेंट पार्टी थी और कल होली थी, इसलिए आज मेंशन में काफ़ी तैयारी हो रही थी। वैसे करण कभी होली नहीं मनाता था, लेकिन क्योंकि आज उसके साथ सारा थी और फिर उसका होने वाला बेबी भी था, इसलिए उसने ज़्यादा माइंड नहीं किया, लेकिन उसने सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी, जो कि सारा की सेफ्टी के लिए था। सब अभी तैयारी में लगे हुए थे और सारा अमृता के साथ रेडी हो रही थी। उनको तैयार करने मेकअप आर्टिस्ट आई थी। कुछ देर बाद ही वहाँ पर रूपा और दिया भी आ गए और वो सारा से मिलने उसके रूम में चली गई। सारा ने जब उन दोनों को देखा तो खुशी के मारे जल्दी से उनके गले लग गई। वो दोनों भी खुशी से उसके गले लगी। रूपा ने खुशी से कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन यार क्यूटी, अब तो तुम माँ बनने वाली है। सारा ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू सो मच।
तभी उसकी नज़र रूपा के चेहरे पर गई। वो सिंदूर लगाई हुई थी और गले में मंगलसूत्र भी पहनी थी। उसको इस तरह देखकर सारा ने कहा, तूने सिंदूर लगाया है? रूपा बोली, हाँ, अब मैं शादीशुदा हूँ तो सिंदूर तो लगाना ही पड़ेगा बेबी। सारा ने कुछ देर उसे देखी, फिर बोली, यार मुझे भी सिंदूर लगाना है। दिया जो आईने में खुद को निहार रही थी वो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू तो वैसे भी शादीशुदा है, तुझे तो सिंदूर लगाना ही चाहिए। सारा दिया की बात सुनकर खुश हो गई और उसने मेकअप आर्टिस्ट से कहा, मुझे भी सिंदूर लगाना है। तभी उन लोगों को याद आया कि सिंदूर तो उसके पास था ही नहीं। सारा कभी सिंदूर लगाती नहीं थी, इसलिए उसके पास सिंदूर नहीं था। तभी रूपा ने कहा, मेरे होते हुए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे बैग में सिंदूर पड़ा हुआ है, रुक मैं लगा देती हूँ। उसने अपने बैग से छोटा सा सिंदूर का डिब्बा निकाली और सारा की तरफ कर दी। सारा ने थोड़ा सा सिंदूर ली और अपने मांग में भर ली। उस लाल रंग के सिंदूर ने सारा की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। सबने उसकी भलाई ली और खूब तारीफ भी की। तभी सारा ने फिर से बोली, लेकिन मैं मंगलसूत्र कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो है ही नहीं। अमृता, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? भाभी, आप भाई से बोलो, वो आपको लाकर दे देंगे। सारा को भी यही सही लगा। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे से आवाज़ आई, क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? सारा ने उस तरफ देखा तो हैरान रह गई। वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल हूबहू सारा की तरह ही दिख रही थी। सब हैरान थे, यहाँ तक कि अतुल जो अभी अभी सारा के पास आया था वो भी हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। उसने हैरान होते हुए कहा, ये दो सारू कहाँ से आ गई? तुम कौन हो लड़की? अतुल ये बोलते समय अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लिए थे और अपनी आंखों को चढ़ाते हुए गौरी को देख रहा था। उसको ऐसे देखकर गौरी को काफ़ी हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा तो ये बात है, आप अपनी सारू से पूछ लो बेबी। अतुल ने सारा को देखा जैसे पूछ रहा है, क्या ये सच कह रही है? सारा ने सबको देखते हुए बोली, ये गौरी है मेरी बहन। सब एक बार फिर से हैरान हो गए। तभी दिया ने अपनी बड़बोल शुरू कर दी और बोली, ये ऐसी तेरी कौन सी बहन है जो अभी अभी आई है और जिसको हम नहीं जानते? सच सच बता क्यूटी, कभी तूने ही अपनी कॉपी तो नहीं करवाई है? उसकी बात सुनकर सारा हंसने लगी और उसके साथ गौरी भी। फिर सारा ने सबको वो बात बताई जो उसको सभी ने बताया था। सभी को ये जानकर एक झटका लगा, लेकिन फिर सभी गौरी से अच्छे से मिले और वो लोग नीचे पूजा के लिए आ गए। जब सारी लड़कियां नीचे आई तो सभी अपने अपने पार्टनर को देखने लगे। आज कबीर भी अपनी माँ और अपनी दादी के साथ आया था। करण ने मॉम से कोई बात नहीं किया था, लेकिन अपनी दादी से मिला था। सब एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हुए थे और एक दूसरे से मिलने में वही करण ने सारा को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था और सिंदूर में वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सबने सारा की खूब तारीफ की और फिर सबने मिलकर एक साथ पूजा भी किया। वो लोग कुछ बात करते रहे, उसके बाद सबने अपने अपने रूम में चले गए। आज सभी मेंशन में ही रुके हुए थे क्योंकि कल होली थी, इसलिए अगली सुबह करण के कमरे में करण की आँख खुली तो उसकी नज़र बाहों पर गई जहाँ एक सुंदर सी लड़की किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर किस किया और फिर उसके मांग में लगे सिंदूर को देखने लगा। कुछ देर बाद वो उठकर जिम में गया। उसके साथ आज नितिन जी भी थे। उन्होंने करण को देखते हुए बोला, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी करण। नितिन जी, मैं सोच रहा था कि अपनी दोनों बेटियों को एक साथ विदा करूं। करण ने उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, जैसे उसे पहले से ही ये पता था कि वो यही बात करेंगे। नितिन जी ने आगे कहा, अब क्योंकि सारा की भी शादी मैंने अच्छे से नहीं की थी तो मैं अब उसकी भी ग्रैंड वेडिंग करना चाहता हूँ और गौरी आहान भी साथ में अच्छे लगते हैं। तुम क्या कहते हो? करण ने उन्हें देखते हुए कहा, सही है, और वहाँ से चला गया। नितिन जी ने उसके इस तरह बोलने के मतलब को समझ गए थे, इसलिए वो भी वहाँ से चले गए। लेकिन आज करण जब अपने रूम में आया तो हैरान हो गया क्योंकि सारा उठ चुकी थी और उसने एक क्रीम कलर का बड़ा सा ड्रेस पहनी थी जो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था। करण ने जाकर सारा को पीछे से पकड़ा और बोला, क्या बात है वाइफी, आज तो बिना उठाए ही उठ गई।
सारा ने खुशी से बोली, अरे डेविल, तुम्हें याद नहीं है आज होली है और मुझे होली बहुत पसंद है इसलिए। लेकिन उसकी बात सुनकर करण ने उसे अपनी तरफ करते हुए सर्द आवाज़ में कहा, बिल्कुल भी नहीं, इस बार तुम होली नहीं खेलोगी। सारा ने कहा, लेकिन क्यों नहीं खेलूंगी, सभी खेलते हैं करण, क्योंकि इस बार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, समझी। सारा ने उसकी तरफ देखी और उसे भी उसकी बातें सही लगी। अगर उसके गोलू को कोई प्रॉब्लम होने लगी तो उसने भी सोचा वो अगले साल खेलेगी। करण ने थोड़ा सा गुलाल उसके माथे पर लगाया तो सारा को जैसे कुछ याद आया और उसने कहा, डेविल, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है। करण ने उसको देखा और फिर अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने उसमें से एक छोटा सा डब्बा निकाला तो उसमें एक चेन था जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे और वो थे SKR, यानी कि सारा करण राठौर। सारा ने जब देखी तो खुश हो गई और फिर करण उसे वो चेन पहना दी। कुछ देर बाद सभी नीचे आ गए और अभी तक बाकी सब भी आ गए थे। आहान ने गौरी को कलर लगाई तो गौरी भी कैसे पीछे रह सकती थी। सब ने एक दूसरे को रंग लगाया और फिर बाहर डांस करते हुए रंग खेल रहे थे। हालांकि सारा सारा दूर ही बैठी ये सब देख रही थी, लेकिन वो बैठे बैठे ही डांस कर रही थी। सब ने खूब होली खेली। नेक्स्ट मॉर्निंग रात की पार्टी की वजह से सब अभी सो रहे थे। हालांकि कोई भी अपने घर नहीं गया था, सब यहीं थे, लेकिन काफ़ी थके हुए थे, जिस कारण सभी अभी तक सो रहे थे। लेकिन आदत से मजबूर करण की नींद पहले ही खुल चुकी थी और वो अपने बाहों में लेटी सारा को निहारने में बिजी था। करण सारा को किस किया और फिर अपनी सुबह की रूटीन में लग गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और चेंजिंग रूम में चला गया। उसने अपने फॉर्मल कपड़े पहने और बालों को सेट करते हुए बाहर आ गया। उसने अपने हाथों में घड़ी पहनते हुए एक नज़र सारा को देखा जो अपने गले पर खुजली कर रही थी। ये देखकर करण की आंखें सिकुड़ गई और वो अपनी जगह से चलते हुए सारा के पास आया और उसके चलते हाथों को पकड़ लिया और फिर एक उसके हाथ से उसके सर को सहलाते हुए बोला, वाइफी, क्या तुम्हें इचिंग हो रही है वहाँ? सारा ने अपनी अधखुली आंखों से उसे देखते हुए बोली, डेविल, बहुत हो रहा है, आप ठीक कर दो ना। करण ने उसके गले पर अपना हाथ ले जाकर वहाँ धीरे धीरे सहलाने लगा और फिर बोला, वाइफी वेकअप। सारा, डेविल, बस थोड़ा सा। करण ने अपने मन में, ये ऐसे नहीं उठ सकती। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें शॉपिंग करने नहीं जाना है ना? ठीक है। यह सुनकर सारा जल्दी से उठ गई और बोली, हाँ डेविल, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये सुनकर करण उसे घूरा और फिर उसे बाथरूम में ले गया। कुछ देर बाद वो उसे लेकर बाहर आया तो इस समय सारा ने बाथरोब पहन रखी थी, लेकिन करण जरूर भीग गया था। उसने अपना कपड़ा चेंज किया और फिर सारा का भी किया। उसने सोचा कि वो आज फिर से सारा को डॉक्टर के पास ले जाएगा, क्योंकि सारा को काफ़ी ज़्यादा इचिंग होने लगी थी और उसने अपने गले और हाथों को पूरी तरह से लाल कर लिया था। करण सारा को लेकर नीचे आया, तब तक सभी आ चुके थे और डाइनिंग टेबल पर बात करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सारा ने देखा तो सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरने लगी, लेकिन उससे पहले ही करण ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वाइफी, आराम से। सारा ने अपनी आंखें बंद करके अपना जीभ निकाल दी। वहीं अभी बाकी सब भी उस तरफ देखने लगे थे। दीप्ति जी उठकर जल्दी से उसके पास आई और उसके हाथ पैर को देखते हुए बोली, क्या वह सब ठीक तो है ना? सारा, हाँ माँ, सब ठीक है। तभी दीप्ति जी की नज़र उसके गले और हाथों पर गई और उन्होंने उसे देखते हुए कहा, अरे बेटा, ये तुझे क्या हो रहा है? सारा ने मासूमियत से कहा, पता नहीं माँ, ये क्या हो गया है, पर इसमें बहुत खुजली हो रही है। दीप्ति जी ने उसके हाथ और गले को देखते हुए बोली, ओहो मेरा बच्चा, ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। सारा, ये आप क्या कह रहे हो माँ? क्या प्रेगनेंसी में ये भी होता है? सबने ब्रेकफास्ट किया। फिर कुछ देर बाद जब सब वहाँ से जाने लगे तो करण ने सोम और आदर्श को देखते हुए बोला, तुम सब तब तक शॉपिंग के लिए जाओ, मैं वाइफी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। सब टेंशन में सारा को देखने लगे तो नितिन जी ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ है सारा को, वो ठीक तो है ना? गौरी ने भी जल्दी से पूछा, क्या हो गया आपको दी, आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ और? करण ने सबको देखकर कहा, रिलैक्स, सब ठीक है, बस वाइफी को थोड़ी सी खुजली हो रही थी। सबने अपना सर हिलाया और फिर शॉपिंग के लिए निकल गए।
बड़े तो नहीं गए थे, लेकिन सभी लड़के और लड़कियां गए थे। आहान गौरी एक साथ थे, कबीर अमृता एक साथ, सोम दिया एक साथ और रूपा आदर्श एक साथ। उनके साथ कोई भी बड़ा नहीं था। अब क्योंकि कल सोम की सगाई पार्टी थी, इसलिए दिया और सोम अपने लिए कपड़े लेने गए थे। इधर हॉस्पिटल में करण ने सारा को डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि यह सब प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। हाँ, वो इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन इस समय ज़्यादा मेडिसिन भी सारा के लिए अच्छी नहीं थी। करण ने भी इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और फिर जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी थी उसे लेकर सारा के साथ निकल गया। और रास्ते में सारा फास्ट फूड खाने के लिए करण को परेशान कर दी थी। करण के लाख मना करने के बाद भी वो सारा के बार बार रिक्वेस्ट करने से हमेशा की तरह हार मान गया और उसे वो दिला दिया था। फाइनली वो लोग मॉल में पहुंच गए। इधर दिया और सोम अपने अपने कपड़े देखने में बिजी थे। जहां दिया के लिए लड़कियां कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, वहीं सोम के लिए लड़के। सेल्स गर्ल्स ने दिया को बहुत अच्छे अच्छे लहंगे दिखाए, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मॉल में सब अपने लिए कुछ न कुछ देख ही रहे थे और जो अच्छा लग रहा था ले रहे थे। सारा और करण भी अभी तक अंदर आ चुके थे और वो दोनों कुछ ही देर में सोम और बाकी लड़कियों के पास भी आ गए थे। तभी करण ने सारा को उनके पास लाते हुए कहा, वाइफी तुम यहीं रहना और कहीं मत जाना। जो ड्रेस पसंद है उसे ले लेना, मैं बस एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। सारा ने संस्कारी बच्ची की तरह अपना सर हिलाई और करण वहाँ से अपना कॉल अटेंड करने चला गया। इधर सारा उन लड़कियों के पास आ गई, तभी गौरी उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम अकेले आई हो, जीजू कहाँ हैं? सारा ने कहा, गौरी तुम मेरी चिंता मत करो, वो अपना कॉल अटेंड करने गए हैं, बस आते ही होंगे। गौरी, अच्छा चलो ठीक है, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। सारा अपना सर हिलाते हुए उसके साथ चलने लगी। इधर दिया कपड़े चेंज करके आई तो वो पिंक कलर का लहंगा उसके ऊपर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। पहले इतना ड्रेस चेक करने के बाद उसे वो लहंगा पसंद आया और उसने सबको दिखाई। सबने उसकी खूब तारीफ भी की। तो दिया ने सोम को फ़ोन किया और अपने पास आने के लिए बोली और सोम जब उसके पास आया और उसने दिया को उस लहंगे में देखा तो बस देखता ही रह गया। आज दिया सच में काफ़ी खूबसूरत थी और उस लहंगे में उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दी थी। सोम ने मुस्कुराते हुए अपने गले से लगा लिया। इधर कबीर और अमृता भी अपने लिए कपड़े देख रहे थे। जब कबीर की नज़र एक ब्लैक कलर के लहंगे पर गई और उसने अमृता से बोला, अमृता वो देखो वो कितना अच्छा है, मुझे लगता है तुम्हें एक बार उसे ट्राई करना चाहिए। अमृता ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। इतना बोलकर वो सेल्स गर्ल्स से वो लहंगा लेते हुए ट्रायल रूम में चली गई और कबीर फिर से उसके लिए कुछ देखने लगा। कुछ देर बाद ही अमृता वो लहंगा ट्राई करते हुए बाहर आई तो उसने देखा कबीर और भी कपड़े देख रहा था। ये देखकर अमृता कुछ देर इंतज़ार करने लगी, लेकिन फिर भी जब कबीर ने उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने खांसने की एक्टिंग की और कबीर पीछे मुड़कर उसे देखने लगा और उसको देखकर कबीर बस देखता ही रह गया और अपनी नजरें हटाना तक भूल गया। अमृता ने उसके आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, मिस्टर कबीर, अगर आपका देखना हो गया हो तो आप थोड़ी सी मेरी तारीफ भी कर दीजिए। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर से पकड़कर। दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद हो तो लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।